नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक को लेकर के। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि ट्रेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्लॉटर मशीन चल रहा है, जिसमें आप लोग मोबाइल के पीछे स्टिकर लगाते हैं, जिसमें आप लोग अपना फोटो को कस्टमाइज करके लगाते हैं और इसके लिए आपने प्लॉटर मशीन को भी ले लिया है। लेकिन दिक्कत उसमें क्या आता है कि प्लॉटर मशीन को वाईफाई के माध्यम से प्रिंटर को कनेक्ट करना सबसे बड़ी दिक्कत और चुनौती इसी चीज में होता है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद प्लॉटर मशीन को राउटर से कनेक्ट कर पाओगे और प्रिंटर से भी कनेक्ट कर पाओगे। बस 2 मिनट की वीडियो में आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना है, उसके बाद आप खुद से कर पाओगे। उसके बाद अगर नहीं हो पाता है आपसे तो हम आप लोगों को नंबर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर हम आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम होगा प्लॉटर मशीन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे। दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास प्लॉटर मशीन है मैजिक गोरिल्ला का। कंपनी से कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप प्लॉटर मशीन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखने वाली चीज़ें हो जाती हैं कि आप लोगों को इसमें कितने साल की वारंटी गारंटी मिलते हैं और आप लोगों को जो अपडेट मिलेंगे वो अपडेट हमेशा लाइफ टाइम के लिए फ्री होंगे या फिर चार्जेबल होंगे। इस चीज़ों को ध्यान देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास प्रिंटर जो है वो एप्सन L3150 है, जो कि यहाँ पर आप मॉडल को देख पा रहे हैं। अब क्या करना है, इसको इस प्रिंटर को इस प्लॉटर के मशीन के एक ही इंटरनेट के माध्यम से कर पाएंगे। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपना लैपटॉप में कनेक्ट करना होगा। लैपटॉप तो ऑटोमेटिक कनेक्ट ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा। उसके लिए आप लोगों को इंटरनेट वाले बटन में क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका प्रिंटर जो होगा, जैसे एक तो मेरा हो गया वाईफाई राउटर का जो कि SGS डिजिटल विलेज दिख रहा है, दूसरा आप लोगों का हो जाता है प्रिंटर का। तो प्रिंटर यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। दोस्तों मैंने इसे ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है। लेकिन अगर आप लोगों का कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर आप लोगों का पासवर्ड मांगा जाएगा। अब पासवर्ड आप कहाँ से निकालोगे दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपका प्रिंटर में ये जो बटन है इसे 3 से 5 सेकेंड दबाना होगा। उसे दबा के रखोगे दोस्तों, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। इसे दबा करके रखना है, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर को खींच लिया है और पेपर में सारे कुछ प्रिंट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी में आप लोगों का पासवर्ड होगा और इसी में आप लोगों का IP एड्रेस होगा, जिस IP एड्रेस के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे आप लोगों को अगला प्रोसेस करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वाईफाई डायरेक्ट MS सारा कुछ यहाँ पर आ जाता है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर आप लोग से नहीं हो पाएगा तो उस केस में क्या है कि आप लोगों को कॉल कर लेना है। मैं आप लोगों को नंबर दे दिया हूँ नीचे, वहाँ से आप लोगों को कॉल कर लेना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों का IP एड्रेस 192 168 223 और 1 हो सकता है कि आपका भी IP एड्रेस सेम हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पासवर्ड भी आ जाता है, जिसका आपको आगे चल करके ज़रूरत पड़ने वाला है। अब दोस्तों यहाँ जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो आप लोगों को आपसे जो पासवर्ड होगा आपका प्रिंटर का, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, उस प्रिंटर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करोगे दोस्तों, मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को IP एड्रेस को डालना होगा। जो भी आपका IP एड्रेस होगा जिस तरह होगा उसी तरह से आप लोगों को डाल लेना है। दोस्तों IP एड्रेस को डालने के बाद आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है, सर्च पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के आप लोगों के पास आ जाएंगे। कुछ प्रिंटर में ये थोड़ा सा चेंज रहते हैं, लेकिन आप लोगों को बेसिकली यही देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक और एडवांस, तो हम यहाँ पर एडवांस में क्लिक कर लेते हैं। अगर आपके पास एप्सन L3150 है तब, और नहीं भी है तो भी इसी तरह से आप लोग का 3250 होगा या फिर एप्सन का कोई भी मॉडल होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो नेटवर्क सेटिंग दिख रहा है, नेटवर्क सेटिंग में क्लिक करना है। वाईफाई में क्लिक करना है दोस्तों। वाईफाई पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे
वाईफाई डायरेक्ट में। अब यहाँ पर देखो सेटअप आ गया है। सेटअप में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिफ्रेश लेगा, और रिफ्रेश लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो राउटर है यानी कि जो आपका वाईफाई है वो यहाँ पर शो कर जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर SGS डिजिटल हो गया। उसके बाद आप लोगों का जो वाईफाई का पासवर्ड होगा, यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड डालना होगा, फिर वही कंफर्म पासवर्ड को डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करोगे दोस्तों, ओके कर दोगे, आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपका वाईफाई था वो आपका वाईफाई प्रिंटर से कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को काम करना होगा। कैसे काम करना होगा आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके लिए रैंडमली कोई सा भी आप लोगों को मॉडल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ आना होगा। उसके बाद दोस्तों कोई भी मॉडल को, अगर मान लीजिए हम आईफोन का करना चाहते हैं, आईफोन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आईफोन एयर का सिलेक्ट कर लेते हैं। बैक फिल्म सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। बैक फिल्म सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए हमको ये वाला करना है। ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर फोटो लाना है ना, तो उसके लिए कस्टमाइज बैक फिल्म पर आना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी प्रिंटर होगा, मेरे पास अभी एप्सन का था तो हम यहाँ पर एप्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सर्चिंग प्रिंटर लेने लगेगा दोस्तों। अगर आप लोगों का यहाँ पर सर्चिंग नहीं लेता है तो सभी को एक बार प्लॉटर मशीन को बंद करना है, प्रिंटर को बंद करना है। उसके बाद जो आपका फाइबर का कनेक्शन होगा उस फाइबर के कनेक्शन को सबको बंद करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सर्च ले लेगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट प्रिंटर के ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। सर्च लेने के बाद दोस्तों देखिए एप्सन L3150 आ गया। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड पिक्चर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमको इस QR कोड को स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम इसी फ़ोन से कर रहे हैं इसीलिए हम इस चीज़ को स्कैन करने में थोड़ा सा असमर्थ हैं। स्कैन करना होगा दोस्तों। उसके बाद अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, लाइक फ़ोटो गैलरी से अगर कहीं कुछ होगा तो हम यहाँ से करके दिखा देते हैं, वरना फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया था, ब्लैंक था। इसीलिए आप यहाँ पर देखोगे कि ऑटोमेटिक प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। अब क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ जब दिए नहीं हैं इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। बस मेन जो आप लोगों को बताना था प्रोसेस वो यही था। अब दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी गाइड देने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को कॉल पर रख करके सारे कुछ जो है उसकी सॉल्यूशन करूंगा। और प्लॉटर से भी रिगार्डिंग कुछ अपडेट होगा या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा।